शहबाज शरीफ साहब का इशाया पार्लियामेंटेरियंस के लिए था। अब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है, इसका इशू ना बनाया जाए। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। शहबाज शरीफ का इशाया बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंटेरियंस के लिए था, पीडीएम से ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह जरूरी नहीं। पेशी पर आई मरियम नवाज का कहना था, पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं आया। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर की जरूरत नहीं। नून लीग चौधरी निसार को क्यों कबूल करेगी, उनका पार्टी से क्या ताल्लुक। डिनर हुआ है कि जिसमें एक शाही खानदान की जाली राजकुमारी को बुलाया ही नहीं गया। ऐसे वो मक्खन में बाल की तरह उनको निकाल के फारग किया गया। पीडीएम जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो चुका है। वो शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ और झूठी तसल्लियों से वो जोड़ा नहीं जा सकेगा। डिनर में शाही खानदान की जाली राजकुमारी को ना बुलाकर मक्खन से बाल की तरह फारिग कर दिया गया। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, पीडीएम जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो गया। शहबाज शरीफ की आनी जानियों से जोड़ा नहीं जा सकता। कोई शहबाज शरीफ की बेवक्त की रागनी सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मरियम और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर माजी की दास्तानें याद आ गई। ये जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं एक दूसरे पर हमला आवर न होते। बजट सेशन में अपोजिशन को मुत्तहद करने और पीडीएम की मुकम्मल बहाली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और एनपी की पीडीएम में वापसी की राह हमवार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, पसे पर्दा सियासी राब्तों से आगाह किया। जराये के मुताबिक नून लीग सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने पर भी तैयार हो गई। एएनपी रहनुमा जाहिद खान ने पीडीएम में वापसी की तरदीद कर दी। कहते हैं, वापसी का शौक है ना इरादा। पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी गई। पीडीएम के दरवाजे बंद हैं जो एतमाद बहाल होने पर खुलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, इशाइये में पीडीएम से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर नहीं आए। शहबाज शरीफ ने बजट से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने और गलत मुआशी अदादो शुमार पेश करने पर रद्द अमल अपनाने का कहा। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देने का कहा है। हवालगी का अमल तवील है, एग्जेक्टिव ऑर्डर से डिपोर्ट किया जा सकता है। शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ कोई इलाज नहीं करा रहे, एक टीका तक नहीं लगवाया। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से केसेस के इल्तवा का तरीका सीख रहे हैं। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकला से दलाइल तलब, बताया जाए नवाज शरीफ की अपील सुनी जा सकती है या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा, अमूमन अदालतें ऐसी अपीलें गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी या खारिज कर देती हैं, या दूसरा तरीका यह है कि नवाज शरीफ के वापस आने पर ही केस चलेगा। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या मौजूदा हालात में नुमाइंदा मुकर्रर करने की रवायत नहीं। समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी गई। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ को नोटिस। पिटीशन कब दायर हुई, कब मुकर्रर हुई, लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने पर बैरून मुल्क जाने का सवाल खत्म हो चुका। क्या अब भी दरख्वास्त पर समाअत की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल बोले, शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अब भी हाई कोर्ट में मौजूद है। कानून की बालादस्ती हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हर सूरत पूरी की जाएगी। मुल्क की अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का अज़म। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पीडीएम का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। अवाम ने मुस्तरद शुदा अनासिर को यकसर रद्द कर दिया। पीडीएम के मुर्दा घोड़े को दोबारा जिंदा करने की सही ला हासिल रहेगी। कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों को कर्ज देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। आइडियाज़ हैं तो कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जा मिलेगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए BISP शुरू किया। इमरान खान ने नाम बदल डाला। हुकूमत नाम कुछ भी रखते, अवाम सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अदालत में एतराफ़ के बावजूद एहसास प्रोग्राम को नया मंसूबा करार देना धोखा है। सिंध में 27 लाख देही ख्वातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज दिए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कहते हैं मामूली अलामात हैं, जल्द ठीक हो जाऊंगा। लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती के मुस्बत नताइज, कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 4.8% रही। 2253 केस रिपोर्ट हुए। 92 मरीजों का इंतकाल हुआ। असद उमर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2,67,953 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रजिस्टर्ड अफराद से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। सिंध में आज से लॉकडाउन मजीद सख्त। मगरिब के बाद गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। मार्केटें शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। SOPs के खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 2 होटल सील, 40 मुकदमात दर्ज। हुकूमत सिंध का तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन मराकज बनाने का फैसला। Today, the Secretary spoke with Pakistani's Chief of Army Staff, General Bajwa, to discuss shared regional interests and objectives. During the call, the Secretary reiterated his appreciation for Pakistan's support for the Afghanistan peace negotiation. अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन। खित्ते में मुश्तरका मुफादात और मकासद पर बातचीत। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी के मुताबिक जनरल ऑस्टिन ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को 26 माह सजा सुना दी। मुश्ताक रईसानी ने मिली भगत से 2 अरब 24 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी गैर आईनी करार दे दी। कानून साजी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासत का तोहफा रियासत का होता है, शख्सियात का नहीं। तशवीश इस पर है कि करोड़ों की चीज कौड़ियों के भाव क्यों बेचते हैं। अवाम को बोली में शामिल ना करना धुतकारने के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट का कीमतें कम होने तक चिकन और गोश्त की एक्सपोर्ट की इजाजत न देने का हुक्म। फरीकैन को बैठकर मसाइल का हल निकालने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, चिकन और गोश्त की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत कर क्या रही है? खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है। माहिरा कत्ल केस, साद अमीर भट्ट की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। पुलिस के गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जदून के साथी जीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रावलपिंडी से जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक माहिरा के कत्ल में ताहिर का पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अनवर अली को अलग करके करंतना कर दिया गया। मनफी रिपोर्ट के हामिल खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कल अबुधाबी के लिए रवाना होंगे। PSL की दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का फैंस के नाम पैगाम। कहा, सबने बहुत सपोर्ट किया। अबुधाबी में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए दुआओं की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं